आप यदि एग्जाम के टाइम में पढ़ रहे हैं बहुत या बहुत मुख्य काम पे लगे हुए हो, तब काम वासना सताती है क्या आपको? नहीं। जब परिश्रम कर रहे बहुत, कोई लक्ष्य में लगे हुए हो, तब काम वासना सताती क्या? नहीं। कब सताती है? खाली होते हैं, ज्यादा खा लेते हैं और ऐसे ऐसे चित्र देखते हैं, तब काम वासना पकड़ लेती। एक कामुक व्यक्ति जिसने बहुत अपराध किया, जेल में उसको अमेरिका में फांसी की सजा मिल गई। मरने से पहले उससे पूछा गया, तुम्हारी कोई एक इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा कि जितने प्रोनोग्राफी है ये सब बंद होना चाहिए। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। ये क्या होता है? जिस चीज पर ध्यान बार बार देते हो, मन उसके साथ होना चाहता है, उसके साथ होने से काम जागता है। काम वासना में उतरते हो, उसके बाद क्रोध आता है। काम की पूर्ति होने पर भी क्रोध आता है, अपूर्ति होने पर भी क्रोध आता है। इसलिए शादी होने के बाद पत्नी की पिटाई इतनी होनी पड़ती, पति पत्नी में मारपीट होता है। क्यों? काम से क्रोध की जन्म हो। काम वासना बुरा करके नहीं सोचना चाहिए। काम वासना सहज है, उसी से तो पैदा हुए हैं। जितने यहाँ बैठे हैं, जितने जो कुछ भी जीव जंतु है, काम से ही उसका पैदाइश हुई। मगर वो हमारे नियंत्रण में रहे तब तक सब ठीक है। यदि हम उसके नियंत्रण में हो जाते हैं, तब तो नरक ही नरक है। देखो कितने लोग जेल गए हैं इस तरह की गलतियां करके, अत्याचार दुराचार करके। ये सब कैसे हुआ? 1 मिनट का काम वासना के लिए, वो 5 मिनट भोग के लिए जिंदगी भर नरक, खुद भी नरक में, दूसरों को भी नरक में डाल दिया। इसलिए वासना हमारे नियंत्रण में रहे। नियंत्रण में रहने के लिए है कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम करते रहो। दूसरा, अपनी शक्ति को कुछ सकारात्मक रूप में लगाते जाओ। ये तो काम वासना के बाद थकान, काम वासना के बाद शक्ति का ह्रास ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि दबाओ काम वासना को, ना दबाना है ना उसको प्रोत्साहन देना है, सहज रहना है। ब्रह्मचर्य सिद्धि अपने आप होती है। प्राणायाम और ध्यान करते करते ब्रह्मचर्य की सिद्धि सहज ही आ जाता है, तो वो बेहतर है। और मैं कहूँगा कि ये जितने काम वासना को जगाने जैसे किताबें हैं या नेट है, ये सब देखोगे तो वो तो फिर बढ़ता ही जाएगा। ताकि देखते 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 मन कहता है उसी पे जाओ जाओ जाओ, और इसका कोई अंत नहीं है। क्यों? विदेश में ये होता, महिला पुरुष और महिला का ये हुआ, इसमें लोग तृप्ति नहीं मिली, फिर काम वासना बच्चों के साथ करना, उसमें तृप्ति नहीं मिली, फिर जानवरों के साथ। इसका कोई अंत है क्या? जो व्यक्ति उसमें जाके देखा है, उसको तृप्ति नहीं मिली, खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, उसका चेहरा देखो, मरे पीटे कुत्ते जैसे लगेंगे। प्रसन्नता है, खुशी है नहीं। इसी तरह से दबा के बैठ के, जबरदस्ती कुछ दबा के बैठ के, उनके भी चेहरे में कुछ नहीं, मन में तो ही जब दबा दबा के बैठे, वो नहीं। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग में होना चाहिए। कुशलता पूर्वक ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की सिद्धि से क्या है? ताकत आती है, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, सोच विचार अच्छे होते हैं और मन प्रसन्न रहता है। महर्षि पतंजलि ने सुंदर कहा, 5 नियमों में एक नियम है शौच। शौच माने शुद्धता। स्वांगई जिगुप्सई परई रसंसर्गा, अपने ही शरीर पर जिगुप्सा माने कोई आसक्ति न रहना, दूसरों के संपर्क न रहना। इससे क्या मिलता है? बोले सत्व शुद्धि, बुद्धि शुद्ध होता है। सौमनस्य, मन में प्रसन्नता है। चित्त एकाग्रता, चित्त में एकाग्रता है। जिस व्यक्ति के मन में ये हमेशा रहता है कौन अच्छा लड़की है, कौन अच्छा लड़का है, किसको पकड़ें, किससे बात करें, किससे क्या लें, किससे क्या हड़प लें, छीन लें, ये मन में रहेगा तो वो मन इधर उधर इधर उधर इधर चंचल बना रहेगा। जब ये विचार नहीं है, मन में एकाग्रता आती है।
इंद्रिय जयत्व, अपने इंद्रियों में जय। बस में जाते वक्त कई बार आप थके हुए होंगे, एक टेलीविजन में कुछ प्रोग्राम चलता हुआ होगा, कोई सिनेमा देख रहे हैं, देखने से थकान बढ़ती है, आंखें आपकी बात नहीं मान रही, जीभ आपकी बात नहीं मान रही, पेट भर गया फिर भी कुछ खाने का मन करता है। इसको एक बीमारी कहते हैं, बुलिमिया। पेट ले नहीं सकता अंदर और मन की इच्छा पूरी नहीं। काम वासना का भी ऐसा ही है, शरीर में ताकत नहीं है मगर मन का ज्वर बढ़ा हुआ है। विदेश में भी देखे, हमने सुना 70-80 साल का आदमी पोर्नोग्राफी देखता रहता है, उसका शरीर में कोई ताकत नहीं है, मगर वो देख देख के खुशी तो नहीं मिलता, एक आदत सी बन जाती है, दिमाग बिगड़ जाता है। इंद्रिय जयत्व, आत्मदर्शनी योगित्व। जब भी आपके मन में बहुत एक तरह सा उखड़ा उखड़ा सा अनुभव हो, उखड़ा उखड़ा सा आप महसूस करते हो, एक मन में एक तरह की बेचैनी हो, ये जानना चाहिए अशौच हो गया। अशौच माने और लोगों के संपर्क में ज़्यादा आ गए, अब थोड़ी दिन किसी का संपर्क नहीं करेंगे, इस तरह से करके देखना तो तुरंत ही मन में फिर प्रसन्नता आ जाती है। तो मैं ये दो बात समझना चाहिए, अति कामुकता या कामुकता में जाना ठीक नहीं है, ऐसे ही काम को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्र है तो उस हिसाब से अपना जो शरीर की बनावट के हिसाब से खाने पीने में ध्यान दीजिए, प्राणायाम करिए, और आपको शादी करना है जैसे करना, वैवाहिक जीवन करिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम नित्य और शुद्ध है तो मन में वासनाएं कहाँ से आती है? वासना माने क्या, हमारी जो इंद्रियां जो देखी हुई चीज़ों की तरफ जाती है, सुनी हुई चीज़ों की तरफ जाती है, सूंघी हुई चीज़ों की तरफ जाती है, बहिर्मुख होते हैं। वासना माने और क्या, मन का बहिर्मुख होना। ठीक है, बहिर्मुख होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बहिर्मुख ही रह जाए तो दुखी हो जाता है। फिर हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है। कोई एक रसगुल्ला लेके आता है, एक रसगुल्ला स्वाद अच्छा लगता है, खाओ, दो ठीक है, तीसरा अरे खा लेते हैं, चौथा पीड़ा होती है। कोई कहे तुम्हें 10 रसगुल्ला खाना हो, फिर तुमको लगेगा जिंदगी भर अब रसगुल्ला की तरफ नहीं देखना मुझे। तो क्यों, हमारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है, और जब मन की लालच इतना अधिक हो जाता है, जो हमारी इंद्रियां उसको थाम नहीं पाती है, तब पीड़ा होने लगती, दुख होने लगता है, दर्द होने लगता है। तब कहते हैं कि तुम बीमार हो गए हो। ये बुलिमिया करके एक बीमारी है। खाते हैं फिर उल्टी करते हैं, फिर खाते हैं फिर उल्टी करते हैं। इसमें खाने का मज़ा नहीं आता है और उल्टी करने का दर्द होने लगता है, उसके बिना रह नहीं पाते। इसी को वासना कहते हैं। कभी न कभी मन को निवृत्त होना पड़ता है। जब मन विश्राम करने लगता तब एक अलग सुख पाते हैं हम, जो इंद्रिय से नहीं बुद्धि से जो पकड़ में आती है, वो सुख स्वरूपी शिव है, वही आनंद। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम आनंद छोड़ दो, हम कहते तो आनंद की ओर जाओ। छोटे आनंद में कब तक रहोगे भाई, कोई बड़े आनंद की ओर जाओ। इसीलिए जो शिव को अति सुख बोला, जो ध्यावे सो अति सुख पावे। शिव सुख स्वरूपी है, माने आत्मा सुख स्वरूपी है। सुख का मतलब यही है कि तुम अपने आप अपने पास आ गए हो। दुख का अर्थ है कि तुम खुद से दूर चले गए हो, कि तुम खुद ही सुख हो। कुत्ते क्या करते हैं, हड्डी चूसते हैं, चबा चबा करके उसके मुंह में घाव हो जाता है, खुद का खून निकलता है। अब कुत्ते को लगता है कि अरे ये हड्डी बहुत रसेदार है। ऐसे ही हमको जब भी सुख का अनुभूति होती, वो हमारे भीतर कहीं से होता, हम उसको बाहर की चीज़ों पर लाद देते हैं। जैसे जो शिमला में रहते हैं, उनको लगता है कि गोवा में बीच में जाएं तब अच्छा लगता है, सुख से। उनका तो सपना है गोवा में जाएंगे, बीच में जाएंगे, मुंबई जाएंगे। हाँ, मुंबई में गोवा में रहते वो कभी बीच की तरफ मोड़ के नहीं देखते, उनको रहता है अरे पहाड़ में चलते हैं, शिमला जाए। क्यों, जब कोई चेंज होता है, चेंज के वक्त ही सुख का अनुभूति होती है।
तुम देख लेना अपना जीवन में, एक ही चीज़ रोज खाते रहो, उसमें तुम्हें आनंद नहीं आता। जब कुछ चेंज करते हो उसमें क्या होता है, उस वक्त मन एक चीज को छोड़ दी, दूसरी चीजों को भी पकड़ी नहीं है, इस बीच की अवस्था में अंदर से वो सुख की अनुभूति होती है। ये मैकेनिक्स है ये। और ध्यान क्या है, ये गैप में जाना है यही, और वो गैप हमारे पास है, हमेशा है। हम सब ईश्वर का ही एक अंश हैं, तो फिर भी हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, कामना, वासना क्यों है? वो भी प्रकृति का ही एक विधान है। कामना को भी हमने देवता ही माना, कामदेव बोलते इसलिए। मगर अति कामुकता हो जाए दिमाग में, इसको विकार माना है। तुम पैदा हुए हो काम से, मगर अति कामुकता से तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती, तो वो कहते इसलिए वो वैरी है, माने अरी है। यम नियम का पालन हम करते जाएं जीवन में, जीवन को सात्विक बनाते जाएं, रजोगुण तमोगुण से हटके सतुगुण की ओर हम कदम बढ़ाते जाएं, देखना फिर कोई विकार हमें सताता ही नहीं। फिर खान पीन ठीक हो, व्यवहार ठीक हो, तो हमें ये सब वासनाएं सताती नहीं है। हम उसको एंकरेज करते जाएंगे। दिन भर पोर्नोग्राफी का चित्र देखते जाते हैं, दिन रात वही गर्मी चढ़ी रहती है दिमाग, तब ना कुछ सीख पाते हो, ना कुछ कर पाते हो, ना कुछ क्रिएटिविटी, कोई सृजनात्मक काम दिमाग से निकलेगा नहीं ऐसे व्यक्ति से। दिन रात एक ही सोचता रहता, शरीर के किसी ना किसी अंग के बारे में कल्पना करते रहते हैं। तो ये अति कामुकता है, इसीलिए इससे हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो इसको दुश्मन माना गया है, ज्ञान का दुश्मन है। किसका दुश्मन? ज्ञान का दुश्मन। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, 3 है नरक के द्वार, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। आत्मा को विनाश करने के लिए 3 द्वार, क्रोध, लोभ और काम। इसलिए तीनों से बच के चलो, बच के चलो, बच के चलो। कठिन है, मगर साधना के पथ में जो आ जाते हैं उनके लिए कठिन नहीं। जिनके दिल में भक्ति या प्रेम का लहर उठ जाता है, उनके लिए कठिन नहीं है। जो इतना व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं, सबके लिए, उनके लिए कठिन नहीं है। आलसी, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीनों से जो पीड़ित है उनके लिए तो बहुत कठिन है। आश्रम में लोग रहते तो एकदम उनको काम में लगा के रखते, सुबह शाम काम करते, खाने पीने के लिए, सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो थोड़ा सा समय मिला तो ज्ञान की तरफ मन झुक जाता है। ज्ञान में इतना घुल मिल के बने रहते हैं दिन रात, एक अपना जिम्मेदारी उठाने में लगे रहते हैं, उनको विकारें सताती नहीं।